दोस्तों नमस्कार। आज मैं उसी के इर्द गिर्द हूँ जहाँ कल था। लेकिन दोस्तों इदारा ये कारवां बढ़ता जा रहा है। जो कोई भी हिंदुस्तानी आदमी नहीं चाहेगा कि जिस मुद्दे पे जिस स्टेशन पे हम कल थे उसका दायरा बढ़े, वो सिमट जाए, नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। हम सब की एक यही कोशिश है, लेकिन वेदना है ये कारवां बढ़ता जा रहा है। अभी ये पश्चिम बंगाल में था, कोलकाता में, उत्तर प्रदेश में भी था, उत्तराखंड पहुंच गया, बिहार पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया। छोटी छोटी मासूम बच्चों तक को इस क्रिकेट ने नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र के अंदर देखिए लाखों लाख बच्चे, पेरेंट्स सड़कों पर बैठे हैं, रेलवे ट्रैक जाम करके बैठे हैं। ये कोई केवल कोलकाता का इंसिडेंट नहीं है दोस्तों। रेप है, बलात्कार है, चाहे वो वेस्ट बंगाल के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो। हमारे देखने का नजरिया बदल सकता है, लेकिन क्रिकेट उसकी वेदना, उसका दर्द वही पीड़िता समझ सकती है जिसके साथ ये दुष्कर्म होता है। फर्क यहाँ से इतना हो रहा है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट है, सारी सीमाएं पार कर चुकी हैं। कहीं क्रिकेट है, लेकिन है तो बलात्कार है, दुष्कर्म है, हत्या। कैसे निपटेंगे? प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो आंदोलन कहाँ है? किस स्टेट में जिंदा है? मासूम बच्चियां जो क्लास स्कूल में पढ़ रही हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। बिहार में नीतीश जी आपके ही सरकार के अंदर घर से उठा ले गए बड़े बड़े मठाधीश और बच्ची के साथ रेप कर दिया, और क्या हुआ है आपको पता होगा। हम केवल कोलकाता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक नर्स नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, ये कारवां बढ़ता जा रहा है, इसको इमीडिएट निश्चय ही रोकने की जरूरत है, लेकिन रुक नहीं रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने आज कोलकाता इस हत्या मर्डर केस की सुनवाई शुरू की, और उन्होंने सारी चीजों को सुना। एक लफ्जों में एक बात कह दी जो $1 मिलियन की बात है, कि अब हम अगले रेप का इंतजार नहीं कर सकते, अगले बलात्कार का वेट नहीं कर सकते, स्टॉप। और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट के सीएम के पास भी जाना चाहिए। हम सिर्फ ये देख के बैठे हैं कि ममता दीदी की स्टेट में बलात्कार है, और दूसरी स्टेट का बलात्कार ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों हम इस पूरे डिटेल्स में इसके विश्लेषण पे आए, रोंगटे कांप जाते हैं। इसीलिए बहुत दिन तक हम इसको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी शुरुआत करेंगे और ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। हम इसकी डिटेल्स में आते उसके पहले आपसे एक वही निवेदन, एक गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई भी आर्थिक मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं कि जिस लड़ाई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से शुरुआत हुई थी, जहां वो प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ विभत्स हत्याकांड हुआ है। जांच चलती रहेगी। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको संज्ञान में लिया है, स्वतः संज्ञान में लिया है, बहुत बड़ी बात है। और पूरे हिंदुस्तानी को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि अगर वक्त हो तो जितने भी इस तरह के केसेस आज हम लोग बता रहे हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे उत्तराखंड का हो,
चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जो स्वतः संज्ञान लेकर इस पर फैसला दे सके। ये सब बच निकलते हैं और ये मासूम बच्चियां जिंदगी भर इस दर्द से कहरते रहते हैं, कितनी अपनी जान दे देते हैं। आज कोलकाता की बेटी ने जान उसकी चली गई, उत्तराखंड के अंदर जान चली गई। क्या इस बात का सबसे बड़ा दर्द है कि इनका दोष क्या होता है? क्या ये सड़क पे चल नहीं सकते? क्या ये सुनसान रास्ते से गुजर नहीं सकते? ये नर्स, ये डॉक्टर, ये बच्चे, ये हैवानियत के जो इनको शब्दों के अंदर क्या करें, इनको आप आतंकवादी भी नहीं बोल सकते। इनके कुकर्म तो ऐसे हैं कि आतंकवादी को जैसे देखते गोली मारते हो, इनके साथ भी वैसे ही सलूक कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, गिरफ्तार होते हैं, फिर जेल में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, केस चलता रहता है, उसके बाद क्या होता है ऊपर वाला ही जान सकता है। दोस्तों, आज चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी का मुरादाबाद हो, आप देख चुके हो कि अयोध्या भी आपने देखा है, आपने कन्नौज भी देखा है, बुलंदशहर भी देखा है, आगरा भी देखा है। आज पूरा महाराष्ट्र में बदलापुर, जहाँ पे स्कूल की बच्ची के साथ इंसिडेंट हुआ है, यौन उत्पीड़न का मामला, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। लाखों लाख लोग आज सड़कों पर हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर रखा है। और ये मामला आज का नहीं दोस्तों, 3 दिन 4 दिन तक इस कृत्य की कंप्लेंट पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं लिखी। सिंधे साहब को सोचना चाहिए, लंबी लंबी बातों करने का फायदा नहीं है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कि मसीहा बनने की कोशिश आप बहुत करते हो, लेकिन जाके पूछो महाराष्ट्र के अंदर 1 हफ्ते तक कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी? आज आपने FIR क्यों करवाई? आप टीचर सस्पेंड क्यों हुए? ये औपचारिकता आज क्यों? क्योंकि आज लाखों लाख पब्लिक सड़कों पर बैठी है और चंद 2 महीनों के अंदर चुनाव है। अगर महाराष्ट्र पुलिस के अंदर इतनी नसीहत होती, इंसानियत होती, तो आज ये इन पेरेंट्स को, उन बच्चों को, महाराष्ट्र के लोगों को, बदलापुर के लोगों को सड़कों पर जाम नहीं करना पड़ता। ये सरकारी तंत्र है, कितना खुरापातिया तंत्र हो चुका है। सिंधे साहब, आप तो सरकार बचाने में लगे रहते हो, योजनाओं के बांटने में लगे रहते हो कि किससे सरकार को कैसे फायदा पहुंच सकता है आने वाले चुनाव में। कई मासूमों की जिंदगी के बारे में सोचिए। अब जनता आपसे सवाल कर रही है और उसका जवाब दीजिए। दोस्तों, इसी तरह के जो इंसिडेंट हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों या कहीं भी हों। अब देखिए, कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के अंदर जो कुछ विभत्स घटना होनी थी हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसको संज्ञान में ले चुका है, इंक्वायरी चल रही है, वो अरेस्ट हो चुका है। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र के बदलापुर में 13-14 तारीख की घटना है, जहां पे 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आया। बच्चे घर गए, उन्होंने कुछ बताया, पेरेंट्स ने देखा, जो आपके शब्दों में हम नहीं बता सकते। वो स्कूल गए, स्कूल में बात की, स्कूल आए, सुनने को तैयार नहीं थे। वो पुलिस कंप्लेंट के लिए गए, 2-3 दिन तक दौड़ते रहे, उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। उसके बाद उनका भी जो दिमाग था वो काम करना बंद कर गया। जो विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इतनी महान गलती के बाद बच्चों के साथ इतना यौन उत्पीड़न, उसके बाद उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, ये बवाल कर दिया। और आज जब हाहाकार मचा तो सरकार सख्ती में आई, सस्पेंड करिए, FIR करिए, सस्पेंड है फाना चौकी। इससे क्या होता है? थाना चौकी आज सस्पेंड इसलिए हो रही है कि वहां पे लाखों लाख पब्लिक सड़कों पर बैठी हुई है। फर्नांडीज साहब कह रहे हैं कि अब बाहर निकल के आए हैं, उनके कुंभकर्ण की नींद जाग गई है। जब बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हो चुका है तो नींद जागती है।
आप जैसे मार्गदर्शक नेताओं की। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब आप सोचिए, आप अधिकारियों को ट्रांसफर करिए, टीचर्स, प्रिंसिपल, कुछ भी करिए, बच्चे के साथ जुआ है, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं ना। बिहार के मुजफ्फरपुर में देखिए, बेटी को घर से उठा के ले गए, उसका रेप कर दिया। आप पूछिए नीतीश जी क्या हुआ? मीडिया के सुर्खियों में ऐसी खबरें नहीं दिखाई देती, जबकि फैक्ट ये है कि दुष्कर्म है, और कोलकाता की हत्याकांड की तरह, रेप हत्याकांड की तरह ये सारी खबरें में मीडिया की सुर्खियों होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। दुर्भाग्य है। बच्चियां झुलस रही हैं, लेकिन झुलस रही है और झुलसती जा रही है। ये क्रिकेट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे रुकेगा? बिहार पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया, उत्तराखंड पहुंच गया, यूपी के अंदर पैर जमा के बैठे ही है, कैसे रुकेगा? आप सोचिए। इस तरह के इंसिडेंट लोगों को मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए कि रास्ता क्या है। संसद होती है तो उसके अंदर सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने की, दूसरे को गिराने की साजिश चलती है। संसद का सत्र खत्म होता है। बातें की जाती युवाओं की, छात्राओं की, बच्चों की, महिला मान सम्मान की। अब योगी जी ने कहा था महिलाओं से सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान उनके लिए बढ़कर कुछ नहीं है। अगर महिलाओं का सम्मान है तो पूछिए आगरा में 2 रेप कैसे हो गए, कैसे रेप हुआ अयोध्या के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी का आदमी था, किसी का भी रहा हो, रेप हुआ क्यों? ये डर भय उन अपराधियों के अंदर क्यों नहीं था? रेप होने के बाद तो आप करोगे ही, कंप्लेंट लिखाई गई, पुलिस को पहले नहीं पता था। जब घर वाले ने जाके बोला मेरी बेटी के साथ रेप हुआ, तब आपने उसको कंप्लेंट लिखा दी। सपा का आदमी हो या किसी पार्टी का हो, रेप हुआ। एक बुलंदशहर की घटना सामने आई है, वहां भी बच्चों को एडीओ एग्रीकल्चर, उसने रेप किया। सवाल इस बात का नहीं है कि ये इंसिडेंट सिर्फ कलकत्ता के अंदर हो रहा है, ये हर राज्यों की तरफ पहुंच रहा है, और ये बहुत बड़ा कारण है। अभी कल मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद की जो घटना दोस्तों सामने आई है, मेरे पास डिटेल्स कुछ आए हुए थे। मुरादाबाद में एबीएम अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के अंदर जो उसका मालिक है, उसने अपना घर भी ऊपर बना रखा था। पुलिस का मानना है कि उसके परिवार के लोग घर में नहीं थे, और रात में उसने उसी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाली जो नर्स थी, बता दें एबीएम अस्पताल में एक चिकित्सक ने नर्स को कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात में एक महिला नर्स और स्टाफ बॉय संलिप्तता उनकी पाई गई। यानी कि उस महिला को बताया जाता जो नर्स महिला है, रात में उसको बुलाया, और जब वो नहीं गई तो उसको धक्के देके कमरे के अंदर कर दिया। किसके? उस प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक के। आरोप है कि नर्स एक नर्स मोनाज नाम की थी, और वार्ड बॉय जुनैद ने पीड़िता को अस्पताल संचालक डॉक्टर शहनवाज के कमरे में ढकेल दिया। आप सोचिए, यहाँ पर हम पीड़िता का नाम नहीं ले रहे हैं, जो कि किसी भी केसेस नहीं लेना चाहिए। हम सिर्फ उनका नाम ले जिन्होंने इस दुष्कर्म को बढ़ावा दिया और जिसने दुष्कर्म किया। और उसने अंदर से, जो उसका मालिक था, उसने दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। निजी अस्पताल के लाइसेंस को रद्द करने की बात चली। सवाल इस बात का है, मुरादाबाद शहर है बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी साहब का, जो योगी साहब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे थे। ये उनका गृहनगर है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, आप सोचिए उसकी हिम्मत कि उसी का स्टाफ, और अपने ही स्टाफ की साजिश करके उसी के स्टाफ ने उसको धक्के देके कमरे में कर दिया और उसके साथ रेप करने की साजिश की। दुष्कर्म की साजिश। भरोसा कहां करेगा? कहां है डर?
ये डर कहां से लाया जाएगा? कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं होगा। सरकारें ये भय पैदा करेंगी लेकिन करने में असफल है। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, कहां है जीरो टॉलरेंस? अगर है तो बताइए, इसकी इतनी हिम्मत थी? ये कोई गांव देहात का खलियान नहीं जहां पे अंधेरा पड़ा हुआ था, किसी को खींच के लेके चला गया, लेकिन इसने ऐसा किया। दोस्तों, कितने इंसिडेंट की बात आप करोगे? कितने? अब देखिए, एक मामला आया है उत्तराखंड का, ये तो यूपी का हो गया। एक आगरा का भी मैटर था, शायद पिछले महीने की बात है, जहां पे एक बलात्कार का केस सामने आया। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो जिसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ था, उसके भाई ने, जिसने बलात्कार किया, जब वो अरेस्ट हो गया तो उसकी बहन को अपने पता नहीं कैसी जाल में फंसाया, उसके साथ बलात्कार के बदले बलात्कार। ये आगरा का इंसिडेंट है। हिम्मत देखिए, जीरो टॉलरेंस। योगी जी पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर चला देंगे। अभी फिलहाल इन लोगों के किसी के घर बुलडोजर नहीं गया। दोस्तों, हम लोग किसी स्टेट की बात करते हैं उसका राजनीतिकरण हो जाता है, लेकिन सोचिए, क्या वेस्ट बंगाल ये वैश्वीकरण क्यों? ये हैवानियत क्यों? क्या इतना भी इनको डर नहीं? इनको नहीं पता कि रेप का मतलब क्या है और रेप के बाद का मतलब क्या है? हत्या भी हो जा रही है। अब जो मामला उत्तराखंड का आया है, वो उत्तराखंड का मामला है, ये रुद्रपुर का, जहां वहां भी देखिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है। वहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नर्स अपनी ड्यूटी करके वापस जा रही थी और बताया जाता है कि 2 दिन तक वो घर नहीं पहुंची। उसकी बहन ने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने पे पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने काफ़ी, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तराखंड पुलिस ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन सब कुछ हो गया जैसा कोलकाता वैसा उत्तराखंड। खबर हो सकता है आप तक न पहुंची हो, लेकिन देखिए अब हुआ क्या कि जब ये पता चला, फिर पुलिस ने उस पूरे एरिया को, वहां सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, तो उसे पता चला कि वो महिला जो है विलासपुर, वहां एक गांव पड़ता, उसके आसपास देखी गई। उसके साथ ये भी देखा गया कि उस महिला के पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। विलासपुर के पास जब और उसको खंगाला गया तो पता चला कि वसुंधरा, जो वहां पे एक हाईवे के पास वसुंधरा एरिया पड़ता है, वहां पर को झाड़ियों में एक डेड बॉडी पाई गई और उस डेड बॉडी को जब देखा गया, वसुंधरा रोड के पास का ये झाड़ियां थी, जंगल था, तो एक महिला के सर फूटे हुए थे, मतलब सर पे कोई मार किया गया था, और उसके साथ हैवानियत का वही खेल हुआ था जो उस मासूम पेशेंट डॉक्टर के साथ हुआ। वहां पे उसके मोबाइल, पर्स में पैसे सब गायब थे। पुलिस ने काफी बेहतरी का काम किया उसके बाद, और उसको जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर से अरेस्ट किया। और जब उसको अरेस्ट किया, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि जब वो ड्यूटी करके जा रही थी, शाम का टाइम था, इसने देखा कि अकेली महिला जा रही है, उसका पीछा किया और पीछा करके उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने काफ़ी उसका विरोध किया। सीधी बात है कि कोई भी महिला होगी, वो उसको पूरी अंतिम समय तक कोशिश, जिसकी मौत हो जाए दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट मोमेंट तक जो फाइटर होते हैं कितनी फाइट करते हैं। ये कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जिनके आगे ये मासूम बच्चियां हार जाती हैं। उसका दोष क्या था? वो नर्स सेवा करके प्राइवेट हॉस्पिटल से मरीजों की आ रही थी, उसको मौत के घाट उतार दिया इसने। उसको घसीट के ले गया वहां पे झाड़ियों में, और काफी उसके साथ, जैसा बताता है कि अवश्य है कि वो उसका विरोध करेगी,
उसने उसको सर उसका पटक दिया जमीन पे, उसका सर फट गया। उसके बाद उसके साथ इसने रेप किया, बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसके पैसे में 3 या 30 काफ़ी पैसे थे, ऐसा सब निकाल लिया, मोबाइल लेके ये रफू चक्कर हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि धर्मेंद्र नामक के व्यक्ति जो है ये राजस्थान की जोधपुर में उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार हो गया, केस चलेगा, एविडेंस इकट्ठे होंगे। लेकिन दोस्तों इसका अंत क्या होगा? मौत पे मौत, बलात्कार पे बलात्कार, रेप, दुष्कर्म, एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही है। लेकिन इसका अंत नहीं है। ये उत्तराखंड की हम बात करें, हम यूपी की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, कल हो सकता है फिर एक नया इंसिडेंट तैयार हो जाए। दोस्तों सवाल इस बात का है, जो हमारा मेन आशय है आप तक इस खबरों को पहुंचाने का, कि हमें कहीं ना कहीं इसको घर से रोकना पड़ेगा। बच्चों को बताना पड़ेगा कि इन बेटियों की अस्मिता क्या चीज है, इनकी अस्मिता से समझौता नहीं किया सकता। आज बेटियां पढ़ रही हैं, काम करने को निकल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मौका पाके आप ऐसे दुष्कर्म और वर्ग काम करिए। ये रोकना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, चाहे जितने भी हॉस्पिटल से गए, कितनी बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगातार ये कहा है कि जो भी हॉस्पिटल या जो भी अभी आज बात की जा रही है कि इनके नर्सेज हैं, डॉक्टर की सेफ्टी की बात, सवाल नर्सेज और डॉक्टर की सेफ्टी का ही नहीं है। हर वो महिला जो घर बाहर काम करने जा रही है, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने ऑफिसर्स हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी जाने और आने का टाइम क्या है, उसकी सेफ्टी कैसे है, इसको डिसाइड करना काम उस फैक्ट्री के, कंपनी के, हॉस्पिटल्स के मालिकों का है। पूरी रात में रेप हो जाता है सेमिनार हॉल के अंदर, पूरे हॉस्पिटल को पता नहीं चलता। रेप को बच्चों का खेल के टैबलेट खिलाया हो गया, वो दरिंदा 40-50 मिनट तक उस प्रेस्क्रिप्टिव डॉक्टर के साथ रेप करता रहा, खून निकालता रहा, किसी को हवा ही नहीं लगी। उसके साथियों को भी नहीं पता क्या, जो उसकी फ्रेंड उसके साथ काम कर रही थी, जिसको 2 या 3 बजे से छोड़ा, वो हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन जहां पे उसकी ड्यूटी वहां पे नहीं है, किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की। अगर उत्तराखंड वाली उसकी बहन ने ये कंप्लेंट नहीं कराई होती तो उसकी डेड बॉडी न। अभी एक बात और इसमें समझ में आई है कि पुलिस ने ढूंढ तो निकाला, लेकिन जहां पे घटना स्थल पर जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, आज भी अभी 3-4 दिन पहले तक उसके कपड़े, उसके बाल, कई चीजें वहां पड़ी हुई थी। यानी कि पुलिस जो काम कर रही है वो ये देख के नहीं कर रही है कि इसमें इंक्वायरी के लिए हमें क्या एविडेंस इकट्ठे करना चाहिए, जो आरुषि के केस में पहले हुआ था। अगर उसके जूते वहां पड़े हुए हैं, आप डेड बॉडी पोस्टमार्टम में चली गई, सब कुछ हो गया, तो जूते कैसे पड़े, उसके कपड़े कैसे पड़े, यही तो एविडेंसेस हैं, ये कहां से मिलेंगे? जो पुलिस काम कर रही है उसकी वर्किंग तो संदिग्ध होती है, नहीं वरना महाराष्ट्र का काम नहीं होता। ऐसे बहुत से कांड हैं, आप बिहार के अंदर देखिए, नीतीश जी बात आप करा लीजिए, भाजपा गठबंधन की सरकार है, बेटियों को घर से गुंडे उठा ले गए, रेप कर दिया, क्या होगा? दोस्तों ऐसे इंसिडेंट का विश्लेषण करना हमारे लिए भी बहुत आसान नहीं होता है, और ये कारवां जितनी जल्दी निपट जाए, ख़त्म हो जाए, उतना अच्छा है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। ये हम सबकी बदकिस्मती है, ये हम सबका दुर्भाग्य है। आप सबको भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा और लोगों की सोच के बदलना पड़ेगा, और थोड़ा सा तीसरे नेत्र खोलने पड़ेंगे। अगर हम अपने ऑफिस में बाहर ऐसे बच्चों को जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे सुरक्षित घर से जाएं, वरना ये ऐसी वारदातें, जरूरतमंद बच्चे जो घर से बाहर निकल के काम करते होते रहेंगे। सरकार
का काम निश्चित रूप से है, इनकी देखभाल करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन अगर कोई विफल हो रहे हैं तो आम जनमानस की भी ड्यूटी है कि थोड़ी सी सपोर्ट करें इन बच्चों को, वरना ऐसे मासूम को कोई भी निकलता जाएगा, कोर्ट केस होता रहेगा, पुलिस FIR करती रहेगी, पंचनामा करती रहेगी और ये दुनिया चलती रहेगी। दोस्तों, कल मैं फिर एक नए विशेषण के साथ आपके बीच में आऊँगा। उम्मीद करूँगा कि कम से कम इस तरह के स्टोरी हमारे पास ना हो। आपको हमारा विशेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वही निवेदन कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन डिटेल से आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर मुलाकात